आज महाशिवरात्रि के अवसर में मेरे को बहुत स्वीट मेमोरी जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये गुरुजी ने 1997 में महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है, ये चंडीगढ़ 33 सेक्टर में मनाया हमारे साथ। गुरुजी के दरबार में हम सब थे। तब ऐसी संगत नहीं होती थी। लुधियाना, पटियाला और जो आसपास के जगह की संगत थी, वो मिला के हम हार्डली 200 होंगे या 250। और उन्हीं दौरान गुरुजी ने पहले न्यू ईयर की जो शुरुआत थी 97 की, वो भी हमने गुरुजी के साथ की। गुरुजी के साथ हम पटियाला गए चलिया साहब के घर में, और लोहड़ी का भी पर्व मनाया हमारे साथ ही गुरुजी ने 97 में। बहुत सी मीठी मीठी यादें हैं हमारे पास। और बैसाखी का त्यौहार मनाया 33 सेक्टर में। उसके बाद गुरुजी का बर्थडे मनाया हमने 33 सेक्टर में। और आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है, आज मैं उसके बारे में जो कुछ मेरे को वहां सीखने को मिला, आज उसके बारे में मैं बताऊंगी। गुरुजी ने जब ये पहले मैं एक और बात बताऊं कि ये जो मैं अभी संगत कर रही हूं, तो इसमें मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है या किसी ने मेरे को बुलाया। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी की मर्जी के साथ ना कोई बोल सकता है, ना अपनी मर्जी से बोल सकता है। जितना गुरुजी ने बुलवाना है वो मेरा जो है सत्संग फिल्टर्ड होगा। मेरे मन में कुछ और होगा, मैं बोलूंगी कुछ और। ये सब गुरुजी की कृपा है। ये मैं शुरू भी यहीं से करूंगी कि ये मैं कैसे, मेरे को इस चीज का पता चलता है कि आप जपाए जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। ये शब्द जो गुरुजी के संगत में लगते हैं, वो भी हमारी मर्जी से नहीं होते। ये सिलेक्शन भी गुरुजी के हिसाब से होती है, क्योंकि गुरुजी नोस कि किस प्रकार की संगत आ रही है, किसको क्या चाहिए, कौन से सवालों का जवाब लेने के लिए संगत दरबार में आ रही है। और जो शब्द लगेंगे, कभी कभी हम अपने घर में सत्संग करवाते हैं तो उसमें हम 2-3 शब्द हमेशा ऊपर नीचे या उसको निकाल के दूसरे लगा देते हैं। ये हमारी मर्जी नहीं होती, ये गुरुजी की कृपा होती है, क्योंकि उनको पता है कि संगत कौन सी आ रही है। और जो मैं सत्संग करूंगी वो भी मेरे हाथ में नहीं है। माइक मेरे हाथ में होगा या मैं कुछ बोल रही हूँ, इट विल बी फिल्टर्ड बाय गुरुजी हिमसेल्फ। मेरे को जो उन्होंने बुलवाना है वो सत्संग कराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सत्संग से किसको मैसेज क्या जाना है। सो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। ये सब गुरुजी की फिल्टर्ड एक सत्संग है जो मैं अभी करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि का करूंगी कि गुरुजी ने जो हमको किसी चीज के बारे में तभी तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो महाशिवरात्रि में गुरुजी ने बोला कि बहुत से लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, उधर स्नान करने जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा वो पुण्य मानते हैं। लेकिन गुरुजी ने बोला कि सबसे बड़ा, सब तो बड़ा जो तीर्थ स्थान है, वो संगत विच बैठ के नाम जपना, सिमरन करना, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अगर तुसी, गुरुजी यूज टू से कि अगर आप किसी भी स्थान पे तीर्थ के लिए जाते, बहुत पवित्र स्थान पे जाते हो, पहले तो ये आपको एक वो होता है कि अहंकार आपका बढ़ता है कि मैंने तो कोई तीर्थ स्थान छोड़ा नहीं। बट गुरुजी यूज टू से कि उससे आपके तन का, आपकी बॉडी का तो आपने शुद्धि सोच के कर ली है कि मैं तो स्नान करके शुद्ध होके आ गया। ये तो तन की शुद्धि हुई, लेकिन मन की शुद्धि जो है
वो तो इस बानी से, सिमरन से ही होगी। सो गुरु जी ने ऐसी किसी चीज को बढ़ावा दिया ही नहीं। सो गुरु जी का जो मेन मकसद टू कम ऑन दिस अर्थ इन ए ह्यूमन फॉर्म was to connect all the संगत with one creator Lord, कि वो एक है। ये हमारे बनाए हुए स्थान है कि हमने उनको गुरुद्वारा में बंद कर लिया, मंदिर में बंद कर लिया, चर्च में कर लिया, मस्जिद में कर लिया, लेकिन जहां जाओ वो एक ही बैठा हुआ है उधर। सो गुरुजी ने सब चीजें बड़ी आसानी से हमको समझाई, लेकिन हमारी बुद्धि में ये चीजें तब तक पड़ती नहीं थी। गुरुजी यूज्ड टू से कि जब ये संगत में आते हो ना, तो जोड़ों के साथ जब जुतियां उतारते हो तो अपनी अकल भी वही जूतों के साथ छोड़ के आओ। जितना खाली ये बॉडी अपने आप को करके आओगे अंदर, ईगो से रहत, अहंकार से रहत, अपने स्टेटस से रहत, उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग अपनी झोली में डाल के यहाँ से वापस अपने घर जाओगे। सो गुरु जी का जो ये हमारी जो क्लास होती थी गुरु जी के दरबार में, ये एक हमारी डिवोशनल क्लास होती थी। इसमें जो सिलेबस होता था वो सिमरन होता था कि यू लिसन ऑल द शब्द विद ग्रेट कंसंट्रेशन। जब तक उसको ध्यान से सुनोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि तभी बहुत सी संगत ऐसी भी थी जो बोलते थे जी हम सुनते, हमको समझ में नहीं आते। तो गुरु जी बोलते कि मैंने आपको समझने को कब बोला? मैंने बोला सुनो, कॉन्सेंट्रेट करो, आहिस्ता आहिस्ता ये सबको समझ में आने लगेगा। और जैसे ही समझ में आने लगेगा तो आपको इसको सुनने में और इसको अपनाने में उतनी ही आसानी होगी। सो गुरु जी के जो छोटे छोटे कई बार वो विचार बोलते थे, अपने हम प्रवचन बोलते हैं, वो कभी ऐसे हमारी वो क्लास नहीं होती थी। जो हमारा टीचर होता था, सिलेबस तो हमारा ये गुरबानी होगी, सिमरन हो गया, ये उस सिलेबस में जो ये गुरबानी का सिलेबस जो टीचर होता था वो हम खुद ही होते थे कि जितने शब्द लगे ध्यान से सुनो और जो आप अपने मन में सवाल लेके आए हो उनके आंसर्स अपने आप ही इन शब्दों में ढूंढो। सो ये हमारी डिवोशन क्लास गुरुजी के वहां होती थी। तो फिर गुरुजी ने ये जो महाशिवरात्रि पे लोग और भी कई ओकेजन्स पे फास्ट भी रखते हैं, महाशिवरात्रि में खास रखते हैं। तो एक संगत आई कि तो गुरुजी ने जब प्रसाद देना शुरू किया तो उस संगत ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया कि मेरा तो आज फास्ट है। गुरुजी ने बोला कि ये महाप्रसाद है, इससे तो अगर महाप्रसाद से आपका व्रत आप बोलते टूटता है, मैं बोलता हूं कि हम इस महाप्रसाद से तुम्हारा व्रत खोलने का समय है, ये इसको इनकार मत करो। तो गुरुजी ने जबरदस्ती इसकी इंपॉर्टेंस ये बताई गुरुजी ने कि ये अब हमको क्या पता कि ये महाप्रसाद जो गुरुजी दे रहे हैं वो महाशिव के हाथों दे रहे हैं। अब संगत को पता है कि गुरुजी कौन है, एक साक्षात भगवान है, महाशिव है, हमको नहीं पता था। लेकिन गुरुजी ने इन बातों से हमको समझाना शुरू किया, लेकिन हमारी समझ में आया नहीं, पुरानी संगत के दिमाग में ये नहीं आया। हम जब वहां जाते थे एक ऐसी कशिश होती थी, जिस कशिश के साथ हम दरबार में पहुंचते थे। 5 बजे के बाद हम घर में आसानी से बैठ नहीं सकते थे। एक होता था, एक रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती थी कि कब गुरुजी के दरबार में जाए। सो इन चीजों के बारे में जब गुरुजी ने हमको आस्था समझाना शुरू किया, तब हमको जितनी देर हम गुरुजी के साथ रहे हमको कुछ समझ में नहीं आया ये। तो उन्होंने ये जो तीर्थ स्नान है, ये जो फास्ट है, इनको गुरुजी ने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने किसी किस्म के चढ़ावे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखी। वो गुरुजी कहते थे कि जो आपकी प्रेजेंस यहाँ दरबार में होती है, दैट इज अ ग्रेट ऑफरिंग टू मी इन दिस दरबार।
तो गुरुजी ने जो करने आए, हमारा भलाई करने आए, हर तरीके से उन्होंने हमको उस परमात्मा से, एक परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की। और गुरुजी आप बीच में से निकले हुए थे, ये करने और करवाने वाले गुरुजी खुद थे, लेकिन हमारी समझ से उन्होंने ये चीज बाहर रखी। हम नहीं समझ पाए कि एक को मानो, इधर डुअलिटी में नहीं पढ़ो। ये जो एक की रट लगा रहे हैं वो खुद ही तो एक है, ये हमको नहीं पता चला उस वक्त। तो गुरुजी की ये लीला जो गुरुजी हमारे साथ कर रहे थे, हम समझते थे कुछ ना कुछ के यहाँ कुछ है, मिलता है हमको, इसलिए बार बार सभी लोग आते थे। तो इस गुरुजी ने हमको ये भी बताया कि जो करोड़ों पापों का उपाय है, जो इसका सॉल्यूशन है, दैट इज ओनली विद वन नेम, दैट इज नेम ऑफ द लॉर्ड। ये शब्द, ये बानी गुरु जी की जो सबसे बढ़िया, जो सबसे हमारे को इतनी लाइफस्टाइल हमारा सिंपल बना दिया उन्होंने, विदाउट एनी रिचुअल्स। ये पंडितों के चक्करों में ये कहते, अगर इनको पता हो कि मेरे पास ये होना है या नहीं होना, तो खुद ना अपना कोई कुछ करके बैठ जाए। ये क्यों अपने लोगों को यहाँ बुला के उनके हाथ की रेखाएं देख के या उनको कोई स्टोन्स डलवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। अगर इनको ये इतना पता हो कि कल को ये होना है, तो अपना ना कुछ फ्यूचर बना के बैठ गए ये। सो गुरुजी नेवर एवर एनकरेज for any संगत to go to these astrologers, numerologists। ये कहते हैं ये जो ग्रह जिसके लिहाज से आपको वो आपकी दशा बताते हैं, ये तो सारे मेरी मुट्ठी में है। ये ग्रह कहते, जब आप वो ग्रहों के हिसाब से आपको स्टोन डलवाते हैं, वो ग्रह तो कुछ समय के बाद वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जो स्टोन्स आपको डलवा देते हैं वो तो आपका नुकसान ही बनाएंगे। सो गुरुजी ने बोला कि ये जो बानी है, ये गुरुओं की अपनी उच्चारण की हुई बानी है, तो इस बानी के पीछे लगो। ये जो गुरुजी के टाइम पे भी ये जो सिंगर्स आते थे, सूफी सिंगर्स भी आते थे, दूसरे सिंगर्स भी आते थे, लेकिन जब सत्संग का सारा टाइम खत्म हो जाता था, उसके बाद कोई खास ओकेजन होता था जो गुरुजी अपनी मर्जी में होते थे, तो उनसे गाने सुनते थे, जरूर सुनते थे। लेकिन जो आज लोग ये बना देते हैं कि उसके गाने लगा दो, उसकी ट्यून पे लगा दो, ये गुरुजी ने कभी भी एनकरेज नहीं किया किसी को भी। वो उनके दरबार में उनके इम्पोर्टेंस दी सिर्फ शब्दों की, कि ये शब्द उन्होंने बोला कि सर्व रोग का औषध नाम। आपको किसी तरीके का भी कोई भी इलाज कराना है, आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपके कोई घर में झगड़े हैं, कोई कोर्ट केसेस हैं, तो कहते इन सबका एक उपाय, सर्व रोग का औषध नाम। तो गुरुजी ने जो हमारी जो जर्नी इतनी सिंपल बनाई, विदाउट एनी रिचुअल्स, विदाउट एनी हवन, विदाउट एनी पिलग्रिमेज, विदाउट एनी फास्ट, इतना सिर्फ एक ही बस बोलता कि शब्द बानी से जुड़ जाओ, आपको सब कुछ वहीं से मिलेगा, इससे अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो शब्द जो आ रही है संगत, उसमें जो उनको जवाब मिलने हैं वो इस शब्दों के जब शब्द लगेंगे तो आपके किसी ना किसी सवाल का जवाब आपको पक्का उन्हीं में से मिलेगा। तो मैं भी जब जाती थी तो बच्चों के लिए, कि पहले बच्चे पढ़ रहे थे कि बच्चों की ये लाइन होगी, ये उसके बाद फिर शादियों की ऐसे होगी, तो काफी परेशानी सी ऐसे रहती थी। तो एक दिन वो शब्द चला हुआ था कि दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस देई। क्योंकि हम गुरुजी कहते मांगो नहीं, मांगने से मैं दे तो दूंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस वक्त ये जो मैं आपको दात दे रहा हूं, ये आपके लिए सुखमयी है या दुखमयी होगी। सो जब वक्त आएगा मैं अपने आप दूंगा। सो नेवर एवर फोर्स मी
टू डू एनी फेवर टू एनीवन। तो गुरु जी के ये जितने भी जितना भी उन्होंने हमको बताया, ये उनका जो एक एक चीज है अब हमारे दिमाग में आनी शुरू हो गई है कि इसका हर चीज का गुरु जी के दरबार में हर एक शब्द जो एक एक, कभी कभी प्रवचन बोलते थे कि मैं जब चला जाऊंगा अब तुमको समझ में नहीं आती मैं कौन हूँ, जब मैं चला जाऊंगा तब तुमको पता चलेगा मैं कौन था। तो हमारा तो ये था कि हमारे पास बैठे इन्होंने जाना कहाँ है अभी। तो हमने ये इन चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं था कि गुरु जी अभी चंडीगढ़ में, कि ये भी था कि चंडीगढ़ से कहीं बाहर भी चले जाएंगे वो। सो गुरु जी एक ही जगह पे नहीं बैठे, जहां जहां उन्होंने देखा कि लोगों को, वहां के जो बाशिंदे हैं उनको जो डुअलिटी में फंसे हुए हैं, दुविधा में हैं, डाउट्स में हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनके कल्याण के लिए गुरुजी आप खुद उनके पास जाते रहे। जो गुरुजी डुगरी में थे, जलंधर आ गए, जलंधर से फिर चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से पंचकुला चले गए, पंचकुला से फिर 33 सेक्टर में आ गए, यहाँ से गुरुजी दिल्ली चले गए, दिल्ली से उन्होंने फिर एम्पायर स्टेट में चले गए, बड़ा मंदिर भी बनाया। लेकिन गुरु जी का जो मेन उन्होंने अपना जो ठिकाना जो सुधा जी के घर में रखा, गुरु जी फाउंड सुधा जी ए वेरी पायस सोल। गुरु जी ने बड़े मंदिर में भी कमरा बनवाया अपने लिए, पर वो वहां जाके रहे नहीं, ज्यादा टाइम उन्होंने सुधा जी के जो एम्पायर स्टेट में अभी छोटा मंदिर के नाम से है वहीं पे अपना टाइम ज्यादा उन्होंने लगाया। और कितनी संगत को वहां से उन्होंने कल्याण करके, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को मेंटल है, किसी को घर की परेशानी है, उन सब के जो उनका इलाज ढूंढा गुरु जी ने इन शब्दों के द्वारा ही किया। मैं भी अपने कुछ मेरा एम्पायर स्टेट्स भी बड़ा अच्छे मेमोरीज, बड़ी गुड मेमोरीज हैं कि गुरुजी चंडीगढ़ से चले गए, हमको पता ही नहीं चला कि गुरुजी कहाँ चले गए। देन वही आस्ता आस्ता पता चल गया कि गुरुजी दिल्ली में है, तो दिल्ली मैंने पता भी कहाँ है गुरुजी। तो एक दिन ऐसे मेरे मन में आफ्टर 2 years पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि मैंने दिल्ली जाना है। एक्चुअली मैं कभी दिल्ली इतना, जब जाती थी अपने हस्बैंड के अपनी फैमिली के साथ हम कार में जाते थे, वहां कुछ दिन रहे तो वापस आ जाते थे। मेरे को अकेली को जाने का पता नहीं था कि दिल्ली को रास्ते कहाँ से हैं। तो मैं संगत में हमारे ताई जी से थे जिनके घर में गुरुजी रहे भी हैं, चंडीगढ़ में 35 में भी रहे हैं, 35 सेक्टर में। मैंने उनसे बात की कि गुरुजी आजकल दिल्ली में है, कहाँ है? कहते हैं एम्पायर स्टेट में। वो कहाँ है? तो उन्होंने समझाने, मैंने कहा मेरे को कुछ मोटी मोटी जगह बता दो। और कैसे मैंने अपना प्रोग्राम सेट कर लिया, और मेरे को ना दिल्ली के रास्ते का पता, ना कुछ मेरे को ये कि मैं जाके रहूंगी कहाँ। मैं आराम से घर से, मेरे हस्बैंड ने मेरे को कुछ नहीं रोका, मैं आराम से वहां से अपना छोटा सा बैग लिया और उनके बताने के हिसाब से मैं कैसे तैसे मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गई। और वहां गई तो मंदिर नहीं खुला था, एम्पायर स्टेट में पहुंच गई, मंदिर नहीं खुला था तभी। तो मैं मंदिर के जैसे दरवाजे बंद थे तो हम अंदर एंटर करते, 3-4 स्टेप्स करके बरांडा सा था, मैं वहां जाके बैठ गई। तो अब दिमाग में आए कि गुरुजी यहाँ अंदर हैं, मैं गुरुजी को बताऊंगी क्या कि मैं कौन हूँ? कोई मेरी ऐसी हस्ती तो है नहीं कि गुरुजी मेरे को पहचान लेके जाते ही। और मैं कैसे कहूंगी कि मैं तो ये इस काम पे आई हूँ, और मैं कैसे बताऊंगी कि मेरे पास तो यहाँ रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, मैं रहूंगी कहाँ? तो मेरे को इतना जरूर पता था कि चंडीगढ़ में जब भी कोई बाहर से संगत आती थी तो गुरुजी संगत में से किसी के घर उनको भेज देते थे, क्योंकि 2-3 बार मेरे घर में भी संगत, जैसे कनाडा से कोई आया तो वो भी मेरे घर में गुरुजी ने उन्होंने बोला कि जाके रहो। दिल्ली से संगत आई थी तो उनको भी बोला था कि उनके घर में जाके रहो। इतना मेरे को पता था कि गुरुजी ऐसी चीजें कर देते हैं। लेकिन
जाके बैठ गई, मंदिर खुला तो ये 3 सवाल मेरे मन में पूरे थे कि अब मैं गुरुजी को क्या बोलूं, मैं कौन हूं। जैसे ही मंदिर खुला तो गुरुजी ऑलरेडी अपने आसन पे बैठे हुए थे। मैंने जाके माथा टेका, ऐसे झुकने लगे थे। गुरुजी ने दूर से मेरे को देख के बोला, गिल आंटी आजा, हेलो हेलो करिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो इमीडिएटली वो सॉल्व कि गुरुजी ने तो मेरे को पहचान लिया। अब मैं क्या करने गई थी कि बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी, तो गुरुजी के पास हम सिलेक्शन के लिए कि इनमें से कौन है या कौन सा लड़का हम पसंद करें, ऐसे हमने उनसे पूछना था मैंने। तो दूसरा मेरे को बैठती, आंटी कितने लव लेटर्स लेके आई है, उन सबको फाड़ दे, उसमें कोई अच्छा नहीं है, तेरा लेटर कोई अच्छा नहीं है। तो दूसरा भी हो गया। तो मैं वहां पे बैठी, टाइम हो गया, सत्संग चल रहे हैं, शब्द चल रहे हैं, और उसके बाद संगत ने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि गुरुजी का ये थे कि जब यहाँ कोई आता है वो गुरुजी से मर्जी से वहां दरबार में जाता है, लेकिन जाने से पहले गुरुजी की परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर वो गुरुजी के दरबार पे जाता है तो घर तक पहुंचाने की जो ड्यूटी थी वो गुरुजी खुद अपने पास लेते थे, कि जैसे सेफ्टी से मेरे पास आए ऐसे सेफ्टी से वापस अपने घर पहुंचे। तो मैं सारी संगत ने आफ्टर लंगर जाना शुरू कर दिया। तो हार्डली 5 or 7 पीपल वर लेफ्ट इन द दरबार। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अभी तो अब तो मेरा हार्ट सिंक करने लग गया कि अभी क्या होगा। एंड गुरुजी वाज वाचिंग मी। गुरुजी को समझ, उनको ही वाज नोर ऑफ, ही इज स्टिल द बॉस। तो मैं बोले क्योंकि गुरुजी प्रेजेंट है, अभी वो हमारे बीच में है, तो ही इज नोर ऑफ हार्ट्स। जैसे आपके मन में है कि मैं अपने ये मन को उसी वक्त वो तो पढ़ लेते थे कि इसी मन में क्या चल रहा है। मैं जो 3 चीजें पहले बोल चुकी हूँ वो तो गुरुजी ने अपने आप ही एकदम रीडिंग से बता दी मेरे को। तो बिन बोलिया सबके जानता, किस आगे कीचे अरदास। तो अभी मेरा तीसरा जो सवाल था, मैं अभी क्या करूंगी, मैं तो संगत तो जाने शुरू होगी, मैं रहूंगी कहाँ। तो इतने में से गुरु जी ने जब 5-6 लोग सारे रह गए तो किसी आंटी को आवाज लगाई, आंटी अगर तूने पोता लेना है तो गिल आंटी को अपने घर में ले जा। तो वो गुरुजी ने उनको बात कही तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि अभी मेरा ठिकाना तो रात को रहने का हो गया। और जब हम उनके घर में चले गए तो वहां पे उन्होंने मेरे को बेडरूम एक दिया, तो मैं उधर जाके जब लाइट ऑन की तो वहां उनकी बेटी की एक ग्रुप फोटो पड़ी थी, उसमें एक उनकी बेटी की फोटो जिसको मैं जानती थी। When my husband was posted in Ludhiana, तो at that time अब हमारे घर के ऑपोजिट जो घर था उनकी बहू थी वो, उनकी बेटी। तो मैंने कहा ये गुरुजी ने मेरे को कहाँ भेजा, ये कौन है ये लड़की। तो अभी गुरुजी जानते हैं कि ये कौन से, देखो दिल्ली में डिस्टेंसेस कितनी दूर दूर तक है। माई डॉटर वॉज स्टेइंग एज पीजी इन चितरंजन पार्क एंड गुरुजी सेंट मी टू देयर हाउस इन Panchsheel enclave. Hardly 2.5 kilometers distance from Panchsheel enclave to चितरंजन पार्क। तो सुबह में जब उठी तो उनके घर में कैलेंडर लगा हुआ, जब मैं बाहर निकली बरामदे में तो उसमें जिस कंपनी में माई डॉटर ज्वाइन द जॉब, उनके वाइस प्रेसिडेंट की फोटो के साथ उनकी कंपनी का कैलेंडर लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये कौन ऐसे, कहते जी उनकी कंपनी है, उनका वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे ऊपर किराए पे रह रहा है। सो ऐसी चीजों मेरे को उस घर में भेजा कि जहां मैं उनसे फेमिलियर थी, और मेरे तीनों वो जो मैं अपने मन में शंके लेके गई वो सारे के सारे गुरुजी ने एकदम मेरे उसमें क्लियर कर दिए। अब मेरी तो प्रॉब्लम सारी पूरी की पूरी सॉल्व होगी उधर। तो जब भी मैंने कभी ऐसे प्रोग्राम बना के हम निकलते थे
तो गुरुजी को ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको गुरुजी ने वहां रोका है, जब जैसे होता था कि हम अपनी मर्जी से मत्था टेक के वहां से नहीं निकल के आते थे, गुरुजी यूज्ड टू कॉल अस बाय आवर नेम्स एंड टाइम टू टाइम जब हमारी जाने की बारी होती थी तो गुरुजी यूज्ड टू टेल अस कि अभी आंटी आप घर जाओ। तो ऐसे गुरुजी टाइम टू टाइम वहां से निकालते अपने दरबार से कि अपने घर अभी तो हमारे जाने का टाइम हो गया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि जिस रास्ते से इन्होंने जाना अभी वो रास्ता इनके लिए सेफ हो गया है। तो एक बार हम फिर एम्पायर स्टेट से मैं और मेरी बेटी को आ रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी रुक गई। मैं और बेटी गाड़ी, मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा इसमें पेट्रोल नहीं। कहती मम्मी सब कुछ ठीक था, पता नहीं गाड़ी तो चलती नहीं है अभी। तो अंधेरा भी था उधर थोड़ा सा, तो मैंने उसको बेटी को बोला, मैंने कहा तू स्टीयरिंग पर बैठ, मैं जरा बाहर खड़ी होती हूँ। इतने में 2 लड़के आए उधर से, तो उन्होंने मेरे को आके बोला कि मैंने कहता आंटी तुम्हारी गाड़ी खराब होगी। मैंने कहा लगता है पेट्रोल नहीं है। मैंने उनको 200 रुपीज दिए। मैंने कहा ये 2000 से पहले की बात है। तो मैंने कहा इस हाथ में 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप है, जहाँ कोई बोतल या जैरिकन लेके हमारे को थोड़ा पेट्रोल लगा दो, हमारी गाड़ी वहां पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी। वो लड़के गए तो वापस नहीं आए। तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा दिल्ली है कोई अभी गया तो नहीं आया। तो इतने में पीछे से एक 3 व्हीलर वाला आया, अकेला था वो। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं गाड़ी नहीं चल रही, शायद पेट्रोल नहीं है। कहता आप बैठिए। मैं बैठ गई। तो उन्होंने, हमारी गाड़ी लेफ्ट साइड पे थी तो राइट साइड पे वो 3 व्हीलर जा रहा था। तो उसने अपना पाँव कार के साथ लगाया। कैसे गाड़ी चली मेरे को नहीं पता। पेट्रोल पंप तक आ गए और जैसे हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो मैंने कहा चलो इसके 3 व्हीलर वाले के पैसे दे दूं। इतने मेरे को दोनों लड़के नजर आ गए। मैंने कहा चल, वो हमारी गाड़ी देख के मेरे को पहचान के गाड़ी के पास आ, कहते जी हमको कोई जेरिकन या कोई बोतल मिली थी, ये अपना 200 रुपया वापस ले लो, तो हम पेट्रोल नहीं ला सके। दे वर स्टिल स्टैंडिंग एट द पेट्रोल पंप। इतने में मैंने कहा चलो इसके 3 व्हीलर वाले का हिसाब करते। मैंने पीछे देखा तो ही वाज डिसअपीयर्ड, तो वहां है ही नहीं। तो ये गुरुजी कैसे कैसे आपको हर जगह पे आपके साथ रहते हैं, जहां उन्होंने आपकी सेफ्टी के साथ पहुंचाना है वहां तक उन्हें पहुंचा के आगे का रास्ता क्लियर कर दिया हमारा। सो ये गुरुजी की जो कृपा है ना, ये गुरुजी खुद जानते हैं। ये अब की बात नहीं है कि तब गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में थे, ये चीजें अब भी हो रही हैं। मैं एक पिछले हफ्ते का एक सत्संग करूंगी। मेरी फ्रेंड जो कभी 1-2 बार पहले भले के गुरुजी को जलंधर में मिली है या कहीं भी मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद वो साईं बाबा के बनी हुई थी, वो जो सिमरन करती थी साईं बाबा की उस पे करती थी। तो मेरी वजह से 1-2 बार वो संगत में गई है और फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आई हैं। तो मैं उसको जल प्रसाद और कभी कभार जल प्रसाद ला देती थी, कभी कभार उसको लंगर की थाली भी ला के दे देती थी। तो एक दिन वो ऐसे उसका थोड़ा सा कि उसने डिफरेंट हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाया, पर डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रही थी उसके बारे में। तो कोई उसका परमानेंट सोल्यूशन के उसका डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो एक दिन वो परेशान गुरुजी के दरबार में, ऐसे गुरुजी का स्वरूप भी मैंने उसको लाके दिया हुआ था, तो वो बैठी बड़ी अपनी उसमें प्रार्थना कर रही, प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी ये क्या है, मैं तो इतना मैं वो सब कुछ कर रही हूँ तो डॉक्टरों को तो समझ में नहीं आ रही है। तो पहले तो उसको ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उनकी बैक पे हाथ रखा है। तो कहती मैं थोड़ा सा घबरा गई कि मेरे पीछे कौन है, कमरे तो मैं अकेली बैठी हूँ। तो फिर उसको एक
आवाज आई कमरे में से कि यहाँ तो तकलीफ बोल रही है ना, यहाँ नाड़ियां इकट्ठी हुई हुई है तेरी। तो कहती, मैं फिर देखा कि कौन बोला। तो इसके बाद वो बिल्कुल घबरा गई कि मैं कहीं पागल तो नहीं कि मेरे को क्या आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। तो नेक्स्ट संगत जी, उसकी बेटी ने, जो शी वाज नॉट इन चंडीगढ़, शी वाज अवे फ्रॉम चंडीगढ़, उसने एक अपने होम्योपैथी डॉक्टर को फोन किया कि ऐसे करके मम्मा को तकलीफ है, एंड दैट होम्योपैथी डॉक्टर एग्जैक्टली यूज द सेम वर्ड्स गुरुजी यूज्ड और टोल्ड हर कि नाड़ियां इकट्ठी हुई हुई हैं। तो होम्योपैथी ने क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये कंट्रैक्शन हुई हुई है चीजों की, नाड़ियां इकट्ठी हो गई हैं, इसका इलाज ये है। ये आज भी हो रहा है। मैं इसी ये नहीं कि गुरुजी तक हम भी आप प्यार से श्रद्धा से उनको पुकारते हैं ना, गुरुजी अब भी हमारी वैसे सुनते हैं और उनका इंस्टेंट रिलीफ उसी वक्त भी गुरुजी दे देते हैं। ये होती है हमारे कर्मों की खेल। गुरुजी बोलते थे कि दरबार में जब आओगे ना, तो ये इंसान कर्मों से आता है, अपनी मर्जी से आप नहीं आ सकते यहाँ। जब तक बुलावा गुरुजी की तरफ से नहीं होता, आप दरबार में नहीं बैठ सकते। जब तक आप सिमरन करना चाहो, सिमरन कर नहीं सकते जब तक उस मालिक की इच्छा नहीं होती कि आप ये सिमरन भी कर सको। सो ये जो कहते हैं कि जो कर्म है ना, ये कर्म ही आपकी नियत है कि आप किस नियत से गुरु के दर पे आते हो, किस दरबार पे किस नियत से आते हो। अगर सुलझी हुई नियत है, इतने प्यार से आप आते हो, तो ये जो आपकी जो जितनी आपकी जेन्युइन फीलिंग्स है, जेन्युइन डिमांड्स एंड डिजायर्स है, प्रेयर्स है, वो गुरु जी एकदम सुनते हैं। जब हम आते हैं दरबार में, सब एक ही इनविटेशन से, अब तो दरबार बहुत बड़े हो गए हैं कि इतने, अगर आप ये गुरु जी के बुलावे तक आने से वहां तक पहुंचते हो, ये गुरु की कृपा है। लेकिन इनविटेशन सबको एक जैसा जाता है, वहां शब्द गुरबानी दरबार में एक जैसी होती है, हम सुनते हैं, लेकिन हमारी झोली में जो ब्लेसिंग्स है वो भी, जब जैसे गुरबानी चलती है, गुरुजी ने नरक और स्वर्ग का भी हमको डिफरेंस बता दिया था कि जहां कल क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ईर्खा, ये सब चलता है, वो नरक है। लेकिन ये जो गुरु का दरबार है, ये असली दरबार, जहां ये गुरबानी चलती है, ब्लेसिंग्स एक जैसी कंटिन्यूसली, ही इज शॉवरिंग हिज ब्लेसिंग्स ऑन ईच इंडिविजुअल। लेकिन हमारी झोली में ब्लेसिंग सबकी एक जैसी नहीं पड़ती, वो हमारी कंसंट्रेशन से बनती है या हमारी श्रद्धा से बनती है, हम कितना इस चीज पे विश्वास करते हैं उस पे बनती है। तो ये जो चीजें, जो कर्म है, तो ये कर्म होती है हमारी नीयत, हम किस नीयत से उस दरबार में गए। जैसी हमारी नीयत होगी, उसी हिसाब से हमको हमारी झोली में गुरु जी की ब्लेसिंग भी पड़ेंगी। सो ये जो हमारी झोलियां भरती हैं, हम वहां से क्या लेके आते हैं, ये हमारी अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो कहते हैं जितनी जेन्युइन और जितनी हार्ट फेल्ट जो प्रेयर्स है, दे आर इमीडिएटली आंसर्ड। और मैं इसके साथ एक और बहुत ही अच्छा सत्संग है कि गुरुजी के साथ हम चंडीगढ़ में ही सत्संग में गए, तो शब्द वाणी चल रही थी। ऑल ऑफ ए सडन तो एक लेडी बाहर से अंदर आई और इमीडिएटली शी स्टार्टेड शाउटिंग एट गुरुजी। इतनी गालियां, तो अपने आप को गुरु समझता है, मेरी आंख की प्रॉब्लम मेरे को ठीक करके दिखा। तो लेकिन उसको काफी कुछ तकलीफ हुई होगी, जो शी कुडंट सी विद वन आई, तो उसने बड़ी
तो गुरुजी बड़े प्यार से उसको किसी ने सेवादार ने नहीं बोला, गुरुजी ने उसको वापस चुप कराने कुछ नहीं। गुरुजी सिंपली जैसे कुछ हो ही नहीं रहा ऐसे वो गालियां बैठे संगत में, गुरुजी खा रहे थे उससे लेडी से। और वो जब थक गई निकाल के तो अपने आप वो बाहर जाने के बजाय अंदर चली गई। वो वहां किचन थी जहां वो गई, तो उधर जाके भी उसने, लकीली आई वाज आल्सो स्टैंडिंग देयर, तो उसने 2-3 मिनट और गालियां अंदर जाके निकाली। और गालियां निकाल के थोड़ी देर के बाद एकदम ऑल ऑफ ए सडन वो बिल्कुल चुप हो गई। शी टोटली बिकेम डम बन गई, पूरी की पूरी गूंगी। और देन ऑल ऑफ ए सडन शी रियलाइज्ड के शी कुड सी विद दैट आई आल्सो। इमीडिएटली वहां से शी रश्ड बैक टू गुरुजी, पांव में गिर गई और माफिया भी मांगी। तो कहती अभी मैं मान गई कि तू ही है सब कुछ करने वाला, तू ही है। तो ये नहीं है कि गुरुजी को प्यार के ये चढ़ावे लेके जाओ, उधर ये करके जाओ, लेकिन वो कहते थे हमरी बेदन तू जानता प्यारे और अब न जाने कोई, कि उसने उसके मन में कितना दुख तकलीफ होगा जो इतनी बुरी तरह से वो बोली आके, लेकिन गुरुजी ने उसका माइंड नहीं किया। सो लेसन लर्न्ड कि गुरुजी के हर दरबार में एक नई चीज थी कि ये जो हम प्रेयर करते हैं उसका असर क्या है। उसने दिल से किस पीड़ा से गुरुजी के आगे अरदास की होगी, उसमें कितनी उसकी सच्चाई होगी या कैसे भी हुआ होगा, ओनली गुरुजी नोज। सो इसलिए जो हमने ये महाशिव बोलते हैं, जो हम उनको भगवान बोलते हैं, अल्लाह ताला, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं उसको कहते हैं, लेकिन वो सबकी पुकार सुनता है अगर वो अच्छे भावना से या मन से अंदर से निकली हुई हो। तो इसमें मैं ये बोलूंगी कि चंडीगढ़ की मैं अभी थोड़ा सा एक और सत्संग करूंगी, क्योंकि उधर लोग ये बोलते थे कि ये तो अमीरों के गुरु हैं, इधर तो कोई ऐसा छोटा मोटा तो आ ही नहीं सकता। लेकिन गुरुजी ऐसे नहीं है। वो कहते मेरी नजरों में भक्त भक्त है, वो छोटा बड़ा नहीं है, इसमें किसी अमीर गरीब की बात नहीं है। तो वो एक वेजिटेबल वेंडर था जो गुरुजी के पास आता था, ही हैड आई थिंक ब्रेन ट्यूमर। तो गुरुजी ने उसका निवारण किया था इससे। तो जब वो वेंडर ठीक हो गया तो उसकी सब्जी भाजी भी जो थी अच्छा उसका बिजनेस चल पड़ा। तो एक दिन आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी को बोलता कि गुरुजी का शुक्राना कर रहा था कि आपने मेरे को ठीक कर दिया, फिर आपने मेरा बिजनेस भी ठीक हो गया, तो अब मेरी शादी भी करवा दो। तो जो गुरुजी ने अगर किसी की चीज नहीं मानती, दात उसको नहीं अभी नहीं देनी, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं देनी, तो उसको निराश नहीं करते थे, बड़े प्यार से समझाते थे उसको। बड़े हंसी मजाक से उन्होंने बोला कि अरे भाई अभी तो मैंने तेरा सारा ये काम कर दिया, अब तू शादी पे भी आ गया। शादी तो किसी ने मेरे को नहीं आज तक लड़की दी, मैं अपने लिए लड़की ढूंढ, तेरे लिए लड़की कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं। मतलब कि इतने विटी वे से गुरुजी ने उसकी बात टाली, क्योंकि वो जो उसने मांगा था शायद तब के लिए उसके लिए ये सुखमयी नहीं दुखदाई हो सकती थी। सो ये चीजें हमको ये सोचनी चाहिए कि हम किस अंदाज से कैसे गुरुजी के से मांगते हैं। तो इसमें फिर मैं एक सत्संग करूंगी यहीं का, सतगुर मेरा सरपत पाले सतगुर मेरा मार्जी वाले, कि गुरुजी कैसे जब किसी को तकलीफ होती है तो उनकी पालना भी, जो उन्होंने सृष्टि बनाई है तो उसमें जितने भी उन्होंने बनाया ऑल बीइंग्स, सो वी आर ऑल एट हिज मर्सी। तो गुरुजी ने जब किसी को बख्शना है
उसको कैसे जिंदगी बख्शनी है, उसका क्या कल्याण करना है, उसका कभी गुरुजी ने जिक्र किया ही नहीं। कैसे वो उनका पूरा कल्याण करके या उसको डिजीज फ्री कर देते हैं या उसका भला करते हैं, गुरुजी ने इस चीज को दिखावा ही नहीं किया। तो इसमें मैं एक अपना सत्संग करूंगी कि गुरुजी के भोग की जब अरदास हो रही थी ना, तो मेरे को तो ये भी ना पता चला कि गुरुजी है नहीं इधर। आई वॉज सिटिंग इन दिल्ली, गुरुद्वारा बंगला साहब पे बैठी हुई थी मैं। अभी कैसे जो गुरुजी आपके तक चीज बनाते हैं, उसका जरिया कैसे बनता है। आई वॉज सिटिंग इन बंगला साहब गुरुद्वारा दिल्ली। तो माई सन इन लॉ ही वॉज इन उड़ीसा एट दैट टाइम, अपने काम के लिए गया हुआ था। और जब उसके वो जो उसका जो पार्टनर था जो भी था उधर, उसने जब अपना फोन उसका कोई आया तो उसमें गुरुजी की फोटो लगी हुई थी। तो मेरे सन इन लॉ ने वो फोटो पहचान ली। तो कहता हाँ ये गुरुजी अभी रिसेंटली ही पास्ड, कहता ही इज नो मोर। वो कहते हैं ऐसे कैसे है, तो मम्मा को तो पता ही नहीं है इस बात का। तो मेरे सन इन लॉ ने मेरे को फोन किया बंगला साहब गुरुद्वारे में कि ऐसे करके मेरे को उड़ीसा में हूं, तो मेरे को पता चला कि गुरुजी नहीं है। तो मेरे जैसे ऐसे होगा कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि गुरुजी ने कहाँ जाना, गुरु जा ही नहीं सकते। तो वहां से न्यूज मेरे को मिल गई। अब मेरे को ये भी पता चल गया कि उनका भोग डुगरी में है। कैसे करके मैं वहां से कैसे प्लान बनाया कि मैं चंडीगढ़ से डुगरी मेरा कैसा किसी के साथ मिल मिला के कि किसी ने मेरे को मलेरकोटला से लिया। सो सम आई रीच्ड डुगरी। गुरुजी के वो की अरदास पे, मैं अंतिम अरदास में मैं वहां पहुंची। सब कुछ चल रहा था। तो वहां जाके मैं वहां इतना मेरे उसमें मैं रो रही थी बहुत ज्यादा। तो सारा मैंने वो जो समागम चल रहा था मैंने सब देखा, लेकिन जब अरदास होने लगी तो मैं बैठ गई। मेरे को चक्कर सा कुछ आया तो मैं गिरी। तो मेरे को लगता है मैं गिरी नहीं, मैं बैठी, फिर उसके बाद नहीं मेरे को पता चला मेरे को क्या हुआ। तो उसमें स्ट्रेचर पहले कुर्सी मेरे को थोड़ी होश आई तो मैंने बोला मैं इतनी पोजीशन में नहीं कि मैं कुर्सी पे बैठ रही हूँ। वो स्ट्रेचर लेके आए। अब जब मेरे को स्ट्रेचर से अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं फॉर फर्स्ट एड, तो एम्बुलेंस भी आई थी, पर मेरे को अंदर ले गए जहां डुगरी मंदिर बन रहा था अभी। तो जैसे वो स्ट्रेचर पे मेरे को डालो, मैंने शिव जी की एक बहुत ह्यूज मूर्ति जो सीमेंट से बनी हुई थी, मैंने सोचा मंदिर में है शिव जी की मूर्ति, तो मूर्ति बड़े हॉल में मैंने जो देखा। और उसके बाद मेरे को वहां से वो आगे रूम में ले गए जहां गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि वाकई वो बड़े स्वरूप लगे हुए थे या वो भी मेरे को कुछ नजर आया उधर। तो उन्होंने फर्स्ट एड ली। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कार में बिठाया। तो डॉक्टर MP सिंह थे वहां, वो 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल के CM थे तभी। उन्होंने बोला कि आपकी थोरो चेकअप होगी तो इनको चंडीगढ़ ले चलते हैं। तो वहां मेरे को किसी कार में डाल के ऐसे करके मेरे को वो चंडीगढ़ ले आए। तो वहां जब चंडीगढ़ पहुंचे तो उसके बाद कहते आपको वहां एडमिट कर लेंगे, आपकी थोरो चेकअप के बाद हम आपको वापस आपके घर छोड़ देंगे। इन बिटवीन दे सेंड द मैसेज टू माय हस्बैंड आल्सो कि ऐसे करके हम उनको इधर ले आए हैं, तो आप इनको इधर ही आके मिल लेना। तो हुआ ये कि मेरे को वहां से वहां तक तो ले आए हॉस्पिटल में, लेकिन मेरी एडमिशन नहीं हो सकी उधर कि एक बस का कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें काफी पेशेंट्स मतलब कि वुंडेड जो थे पैसेंजर्स वो आगे, तो उनके पास जगह नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि इनको घर ले जाओ, ठीक है ये। अब गुरुजी ने मेरा क्या कल्याण किया होगा
मेरे को नहीं पता मेरे को कैसी जिंदगी बख्शी, जो जो उन्होंने उधर जब सबने देखा कि ये गई, इसमें अभी कुछ नहीं है, इतनी मेरी कंडीशन कुछ हो चुकी थी। तो ये गुरुजी के कल्याण करने के तरीके भी अपने अपने। और मैं उसके बाद मेरे को तो ऐसा था कि जैसे मेरे तो अभी जब मैं हॉस्पिटल से घर आ रही हूँ, मेरे को ऐसा था कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ रास्ते में वॉमिटिंग ये वगैरह कुछ हुई, तो इन्होंने जिनकी कार में आ रही थी मेरे हस्बैंड को बोला कि वो ठीक है लेकिन उनके कपड़े चेंज करने वाले हैं, आप उनका ना एक सेट चेंज करने के लिए लिया। तो गुरुजी ने वो मेरा तो कल्याण कर दिया। लेकिन अभी बाद में मेरे को ये था कि गुरुजी की वहां, मैं उसके बाद डुगरी नहीं गई फिर। सो आई फॉर अनदर 14 years आई रिमेन अंडर दिस इम्प्रेशन के वहां गुरुजी के दरबार में जो अंदर की बड़ी बिल्डिंग है, हॉल है, उसमें शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। सो आई आस्क्ड सम ऑफ द संगत जो उधर जाते थे डुगरी में, तो मैंने कहा, कहते उधर तो है ही नहीं वो। मैंने कहा कमाल होगी, ऐसे करके मैंने देखी है, खुद देखी है मैंने, इतनी बड़ी मूर्ति है। तो मैंने उनको बोला कि एक बार फिर मेरे को जरा, मैंने डुगरी जाना, कहते ले जाएंगे। तो भी वो मतलब कि वो डुगरी जो जिस दिन खुलता है उधर रश बड़ा होता है, तो लेकिन उनकी कार का कुछ मिला हुआ था, तो वो मेरे को घर से ले गए, मेरे हस्बैंड और मैं उनके साथ चले गए। मैं वही चीजें मेरी रील एक बन के मेरी आंखों के सामने घूमती रही कि यहाँ शिव जी की मूर्ति बहुत बड़ी है। लेकिन गुरुजी उधर वो मैंने जाके देखा, मैं सब इधर घूमी, वहां शिव जी की मूर्ति नहीं है। लेकिन मेरे को विजन गुरुजी ने ये दिखाया कि मैं यहाँ हूं। शिव जी की बड़ी मूर्ति जो दिखाया कि शिव जी के रूप में मैं यहाँ हूं। अभी जो इतनी मानता चल रही है कि गुरुजी का एक एक जो किसी चीज का हिंट देते थे, वो उसमें एक ग्रेट लेसन होता था। जब मैं गई तो उधर मेरे को सब कुछ वही का वही याद आया। मेरे को वो सारी रील मेरे आंखों के आगे आई कि मेरे गुरु ने मेरे को क्या दिखाया हुआ है। तो ये गुरुजी ने जो कुछ बोलते हैं कि जब मेरा दरबार लगता है, मैं हर दरबार में प्रेजेंट होता हूं। ये गुरुजी ने खुद जो बताई है चीजें, ये आप जब एक अपने आप को पूरी तरीके से गुरुजी के सरेंडर करते हो ना, तो उस सरेंडर में पता चल जाता है कि आपकी जो प्रेयर क्या है, गुरुजी उसके बीच में आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या दिखा देते हैं, क्या उसमें रियलिटी है, वो आपको पता चल जाती है। अब मेरे को आफ्टर 14 years when I visited डुगरी बंदर अगेन, so then I came to know कि यहाँ गुरुजी हैं, साक्षात हैं। हर दरबार में गुरुजी होते हैं, इसकी प्रेजेंस का भी मेरे को पता चला। चंडीगढ़ में एक सेक्टर में सत्संग हो रहा था और मैं जहां बैठी हुई थी, तो वहां ऐसे था कि दरबार के पीछे जो था उधर हम बैठे हुए थे कमरे के अंदर जाके। तो उसमें इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की स्ट्रॉन्ग आ जाए, तो वो मेरे को लगे कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये सारी की सारी कम होगी। अभी जब नजदीक आते थे तो जैसे गुरुजी उस घर में टहल रहे हैं, पूरे घर में उन्होंने चक्कर लगाए यहाँ उधर। तो जब हम संगत के बाहर निकलने लगे तो ताया जी के हाथ में माइक था, तो मैंने ताया जी से हाथ मांगा, मैंने कहा आज गुरुजी संगत में है। इन द मीन टाइम माय हस्बैंड टोल्ड मी कि जब हम मत्था टेकने के लिए अंदर आ रहे थे ना, तो गुरुजी संगत में खड़े थे, तो मैंने उनको देखा है। तो मैंने कहा बोले नहीं, कहते मैं तो एकदम घबरा गया, मेरी आंखें ऐसी जरा हुई, तो इतने गुरुजी डिसअपीयर्ड फ्रॉम हियर। तो उस दिन 2 जनों को उन्होंने ये दिखाया कि मेरे को, मेरे हस्बैंड को, कि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। और उसके बाद जब मैंने लिया माइक अपने हाथ में, मेरे हस्बैंड बोल पे, एक संगत में कोई और भी बोला, तो 3 जनों ने उस दिन ये बोला कि हाँ गुरुजी इस दरबार में प्रेजेंट हैं। सो गुरुजी ने जो बोला है, गुरुजी हमारे बीच में है, हमारे से दूर कहीं नहीं गए।
तो ये जब हम दरबार में आते हैं, ये सोच के चले कि हम गुरु जी से मिलने आते हैं। जो गुरु जी ने जिन चीजों से हमको बंदिश की है, वो बंदिशों से हम दूर रहें, उनको बार बार दोहराए नहीं। गुरु जी ने अपने टाइम पे जब दरबार लगता था तो उसमें शब्द बानी चलती थी। ये भजन जो अपने सिंगर्स ने बनाए हुए हैं, वो भजन नहीं लगते थे, क्योंकि ये जो बानी है गुरुओं की खुद बनाई हुई है, हर हालात के ऊपर बनी हुई है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी इसमें कि उस वक्त भी जब ये गुरबानी लिखी गई, तब भी उनको पता था कि जो लोग आगे आगे आएंगे उनमें एक टेंडेंसी होगी इसमें कुछ ना कुछ डिलीट करने की, इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, पर उनमें उन्होंने एक गुंजाइश रखी नहीं हुई। जो भी शब्द बानी है उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा होता है कि किस गुरु ने लिखी है, इसको किस राग में गाना है, इसके बीच में कौन सी, कितनी इसमें लाइनें हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने स्टैंजास हैं, वो नीचे डबल लॉक किया हुआ उनको। हम उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आज की संगत में मैं 2-3 बार ऐसी चीजें देख चुकी हुई हूँ, उनको बता भी चुकी हूँ कि ऐसा ना करो, क्योंकि जब तक ये जो गुरुजी ने रास्ता दिखाया हम उसके ऊपर चलेंगे, ये ब्लेसिंग्स गुरुजी की ऐसी हमारे ऊपर, हमारी झोल में पड़ती रहेंगी। जब हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे तो वो जो चीजें हैं उनका असर वो नहीं रहेगा। तो जो गुरुजी ने अपने आप को दिखाया है कि ही इज ऑल पावरफुल, ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। मैंने अभी शब्द की लाइन पढ़ी थी, सतगुर मेरा सरपत पाले, सतगुर मेरा मार जीवाले। जो मैंने अपना सत्संग किया है, मैं समझ लो उस वक्त मैं जा चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने क्या उसमें मेरे को जिंदगी बख्शी है, ये उनके हाथ में है। और उसके बाद मैं एक टाइम है थोड़ा सा और मेरे पास कि जी आंटी, मैं बोल सकती हूँ? जी आंटी। ओके, मैं इसी को थोड़ा सा कंप्लीट करूंगी। इनकी नीस, मेरे हस्बैंड की नीस, हमारी बेटी, इनके बड़े भाई की बेटी के घर गुरुजी जलंधर में जाया करते थे। तो उनके बच्चों के साथ मतलब के खेलते थे। उनको नहीं पता चला कि ये गुरुजी हैं या कैसे हैं, या जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान है वैसे है। तो जब गुरुजी चंडीगढ़ में आ गए तो एक दिन मेरे को उन्होंने बुलाया कि चाची, जस्ट लिसन इट केयरफुली, मेरे को चाची करके बुलाया कि, और इनकी नीस का, हमारी बेटी का नाम लिया कि उसको बुला के लेने के आना और उसके हस्बैंड को भी बुला के लेके आना। तो फर्स्ट टाइम मेरे मन में आया कि हाउ गुरुजी नोज दैट आई बिलोंग टू दिस फैमिली। तो मेरे को चाची भी बोला, उसका नाम भी ले लिया, तो मैंने उसको आके मैसेज दिया, शी डिडंट बॉदर। तो मैंने उसको, गुरुजी ने फिर 3-4 दिन के बाद मेरे को रिमाइंड करवाया कि तुमने मेरा मैसेज नहीं दिया उसको। तो मैंने कहा गुरुजी दे, कहते फिर उसको बुला ना। मैंने फिर उसको, मैंने कहा तो अपने आप को क्या समझे, कहती अच्छा तुम लोग उसको गुरुजी बोलते हो। तो ये सोच के वो फिर आ गई। तो आके उसने जैसे दरबार में आई, बैठी, लेकिन उसको एक बेचैनी लगी हुई थी। वो कभी गुरुजी के पीछे जाके कभी टहलने लग जाए, कभी बैठे, वो टिक नहीं सकी हुआ वहां। सो आफ्टर स्टैंडिंग देयर 5-10 मिनट्स शी लेफ्ट द दरबार, वापस घर चली गई। तो गुरुजी भी कुछ सोच रहे थे कि जब ऐसा, कि गुरुजी को तो सब रील उनके सामने थी कि ये इसके साथ क्या होना है। तो वो अगर जिंदगी बख्शते हैं, जिंदगी को बचा भी सकते हैं,
कर्म नए लिख सकते हैं, ही इज ऑल पावरफुल। अभी वो वहां टिकी नहीं, गुरुजी को पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। अगर वो वहां टिकी रहते, गुरुजी ने उसका कल्याण करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो जो कहते होते हैं ना कि होनी होती है, जब वो प्रबल होती है तो वो होके रहती है। सो आफ्टर आई थिंक आफ्टर अ वीक, तो दे वर कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर, बठिंडा से चंडीगढ़ आए थे वाया रोपड़। रोपड़ के पास आके उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, और जहां वो ड्राइवर के पीछे हमारी वो बेटी बैठी हुई थी, इनकी नीस बैठी हुई थी, और कार का एक्सीडेंट हो गया एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट एंड द ड्राइवर ऑल्सो। सो ये जो सतगुर बेरा सरपत पाले, सतगुर मेरा मार जी वाले, वो मरे हुए को भी जिंदा भी कर देता है। अभी ये चीज मैंने अपने इनकी हदीस की सुना दी, और फिर गुरुजी शब्दों की रिकॉर्डिंग करके वापस जा रहे थे, तो उनको बोला कि चलो हम पिंजौर की तरफ चलते हैं। कहते बिकॉज गुरुजी न्यू के क्या उधर उन्होंने करना है, क्या हो रहा है उधर। तो जैसे वे गए थे, एक यंग गर्ल थी अनमैरिड, उसकी डेड बॉडी आ रही थी, तो गुरुजी ने बोला रोको। कहते कौन है जी? कहते ऐसे करके इसकी तो नेचुरली उसको लेके जा रहे थे। गुरुजी ने उसको नीचे ऐसे बोला कि नीचे उतारो इसको। तो गुरुजी ने ऐसे कोई जल प्रसाद था उनके ऊपर छिटा डाला, तो वो लड़की जिंदा हो गई। आज भी कहते वो गुरुजी के मंदिर में जाती है उधर, और शादी हुई है, 2 बच्चे भी हैं उसके। सो ये गुरुजी इज ऑल पावरफुल, ये महाशिव है, ये साक्षात भगवान है। हम भी मानते हैं, ये गुरुजी ने अपना सब कुछ हमको दिखाया हुआ है। उस वक्त भी हमको दिखाते थे, हमको तो समझ में ही नहीं आता था कि गुरुजी की इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी स्किन सॉफ्ट, और त्रिशूल 3-4 दिन के बाद बन जाता था उधर। तो हम देखते रहते थे कि आपसे बातें करते कि देखना कितना त्रिशूल नज पूरा आ रहा है उधर। और गुरुजी के हाथ में एक ओम लिखा होना, गुरुजी की कार के ऊपर फ्लैग लेते, एक तरफ एक ओंकार, एक तरफ ओम लिखा होता था। तो गुरुजी ने जब किसी का कल्याण करना, तो उसका भला करना, तो बोलते जा तेरा कल्याण कितना, खुश रहे ऐश कर। तो ये गुरुजी कल्याणकारी वर्ड जो है, दैट इज फॉर महाशिव, शिव जी। तो उन्होंने अपना सारे हमको हवाले दिए। 3-4 ये चीजें मैं नोटिस अब कर रही हूँ, ये तो गुरुजी के हम रोज देखते थे उधर। तो ये जो आज का जो है, एक मैं ये कर दिया, मैंने इतनी बार स्नान कर लिया, मैं इतने बानियों के पाठ जानता हूँ, ये हुआ, वो तो एक साक्षात भगवान हमारे बीच में बैठा, हमको तो उन्होंने पहचानने नहीं दिया। सो ये गुरुजी की लीला, जो गुरु हैं वो कैसे हमारा कल्याण करते हैं। कई बार बिल्कुल तकलीफ भी नहीं होने देते, रास्ता भुला देते हैं। कितने रास्ते में कष्ट आने होते हैं, वो रास्ता भुला के उन चक्रों में भी हमारा कल्याण कर देते हैं। तो ये हमारा जो मालिक, जो ब्रह्मांड का मालिक, जो हमारे बीच बैठे रहे, हम उनको तब भी पहचान नहीं पाए कि ये ब्रह्मांड का मालिक, जिसको हमने साथ में आसमान भी बिठाया हुआ था कि ये हमारे बीच में क्या अनसीन पावर मानते थे जिनको। तो हमारे बीच में इतने साल, जो मोर देन हाफ ए सेंचुरी, गुरुजी महाराज रिमेन्ड इन ह्यूमन फॉर्म अमंग अस, बट वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एट दैट टाइम। एंड नाउ वो तब भी ब्लेसिंग इतनी हमारे ऊपर दे गए, अब हमको समझ आ रही है। नाउ अगेन ही हैज गॉन बैक टू यूनिवर्स, तब भी वही शावरिंग हिज ब्लेसिंग्स ऑन ईच ऑफ अस। मैं तब के भी सत्संग किए हैं, आज के किए हैं, जो 1 हफ्ता पहले हुआ उसका भी बताया है कि ही इज विद अस, ही विल रिमेन विद अस फॉरएवर।
तो जब तक हम गुरु जी के बताए रास्ते पे चलेंगे, उनकी जो ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर ऐसी बरसती रहेंगी